हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का सवाल ये है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कनाडा का वीज़ा आपको मिल जाए और जब आप एयरपोर्ट पे जाएं तो आपको अपने कंट्री से या किसी और कंट्री से फ्लाई ना किया जाए, बोर्डिंग ना की जाने दी जाए, या दूसरे नंबर पे आप कनाडा आएँ और कनाडा एयरपोर्ट से आपको वापस भेज दिया जाए, डिपोर्ट कर दिया जाए। तो क्या चीज़ मुमकिन है? आज सुबह मुझे एक दोस्त की फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि वो इंडिया से बिलोंग करते हैं और वो सऊदी के अंदर से फ़्लाई कर रहे थे और उनके पास जो है वैलिड वीज़ा था, उनके पास रिटर्न टिकट थी, उनके पास होटल बुकिंग थी। सब कुछ होने के बावजूद इमिग्रेशन ने उनको क्लियर कर दिया। उसके बाद जो है वो सिक्योरिटी से क्लियर हो गया, सामान बैग कर दिया। जब फाइनल बोर्डिंग पे आए तो वहाँ से उनको वापस भेज दिया गया, ये कह के कि जी एम्बेसी आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और हम लोग जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है और बाकी डिटेल्स वही प्रोवाइड करेगी। तो इससे रेलिवेंट हो सकता है आपका क्वेश्चन हो। उनका ये कहना था कि उनके एजेंट ने उनको 18 दिनों की रिटर्न टिकट दी है, तो 2 दिन की सिर्फ होटल बुकिंग दी थी, जिसकी वजह से डाउट हो सकता है कि मे बी ये रीज़न हो जिसकी वजह से उनको प्लेन में बोर्डिंग ना करने दी हो। मैंने उन्हें कहा कि काफ़ी रीजंस हो सकते हैं जिन पे आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वजह बन सकती हैं कि आपका वीज़ा अप्रूव हो चुका है लेकिन उसके बावजूद आपको बोर्डिंग नहीं दी जाती, या आप बोर्डिंग भी कर लेते हैं, कनाडा आ जाते हैं और कनाडा एयरपोर्ट से आपको वापस भेजा जाता है, आपका वीज़ा कैंसिल किया जाता है। क्या रीजंस हो सकते हैं? नंबर वन, अगर हम बात करते हैं इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन। क्या मतलब कि जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं और आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद भी वीज़ा ऑफिसर एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि जब आप यहाँ पे आएँ या अपने फ्लाई करें तो आपके पास रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग, पर्पस ऑफ विजिट, फाइनेंशियल, ये सारी चीज़ें आपके पास क्लियर हों कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रुकेंगे, कितने दिनों के लिए रुकेंगे, कितना फंड्स आपके पास मौजूद है, और ये बेसिक चीज़ें आपके पास हों। इस केस में हो सकता है कि एक रीज़न ये बना हो कि इनकी होटल बुकिंग जो थी वो खाली 2 दिनों की थी, जिसकी वजह से उन्होंने ट्रिगर किया हो कि अगर एक बंदा 18 दिनों की रिटर्न टिकट पे जा रहा है तो उसकी 2 दिन की होटल बुकिंग क्या है, 16 डेज वो कहाँ पे रुकेगा, जिसने ट्रिगर किया हो कि हो सकता है ये हो। या उसके अलावा जो है दूसरे नंबर पे है मिस रिप्रेजेंटेशन या फॉल्स इंफॉर्मेशन। बाज़ औक़ात क्या होता है कि कंसल्टेंट या एजेंट या कोई बंदा भी मिस्टेक से आपकी ऐसी इंफॉर्मेशन डाल देता है जो आपकी प्रोफाइल से मैच नहीं करती। तो एयरपोर्ट पे उन सारी चीज़ों को रीचेक किया जाता है और कहीं पे भी अगर उनको रेड फ्लैग होता है तो वो आपको बोर्डिंग नहीं करने देते, या आप एयरपोर्ट पे आ जाते हो तो यहाँ से वापस भेज देते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक मॉन्ट्रियल का किस्सा चला था कि मॉन्ट्रियल में बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो वापस किया गया, और उनकी भी कहीं ना कहीं गलती ये थी कि उनके कोई ना कोई ऐसे डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल नहीं थे। या तो वन साइडेड टिकट लेके आ जाते हैं, या रिटर्न टिकट नहीं लेकर आते, या होटल बुकिंग नहीं करवाते, या हफ्ते का प्लान बना के रिपोर्ट पे बोलते हैं हमने 3 हफ्ते या 1 महीना रुकना है, या कई रीजंस हो सकते हैं। सो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है। जब भी आप बोर्डिंग करने लगते हैं कनाडा की फ़्लाइट्स के लिए तो आपको दोबारा एक दफ़ा चेक किया जाता है कि वैदर आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है, और अगर आपके पास आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड निकलता है तो इवन आपका वीज़ा अप्रूव हो चुका हो, स्टिल आपको जो है वापस भेजा जाता है, डिपोर्ट किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि एंट्री रिक्वायरमेंट्स जो हैं, आपको एंट्री रिक्वायरमेंट्स जिसमें हेल्थ चेक्स है, सिक्योरिटी क्लियरेंस है, ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो परफेक्ट होती हैं, तो तब जो है वो आपको एंट्री मिलती है। आपका कोई ओवर स्टेइंग है, कोई कहीं पे भी आपने ओवर स्टे किया है, या आपके प्रीवियस वीज़ाज जो हैं वो आपने कहीं डिक्लेयर नहीं किए, इवन तो आपका वीज़ा अप्रूव भी हो चुका है, बट स्टिल वो अगर अपना सिस्टम करते हैं और आपको पता चलता है कि जी आपने कहीं पे भी ओवर स्टे किया है, हो सकता है वो आपकी एंट्री डिनाई कर दें और आपको वापस भेज दिया जाए। और इसी तरीके से फाइनेंशियल है स्टेटमेंट वगैरह कि आपने जब वीज़ा अप्लाई किया था आपने बताया था कि जी आपके पास जो है वो $15,000 मौजूद है, आप आ रहे हैं, और अब जब आप एयरपोर्ट पे आए पता चला कि जी आपके पास पैसे नहीं है, या उसके अलावा जो है अगर वो आपसे स्टेटमेंट मांग लेते हैं आप उनको किसी भी तरीके से प्रूफ नहीं कर सके, लाइक आपने मोबाइल ऐप पे नहीं दिखाया, आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, जिससे उनको ये डर लगता है कि भाई आपका जो मकसद है वो खाली शॉर्ट ट्रिप का नहीं है बल्कि आप लॉन्ग ट्रिप रुकेंगे, जिसकी वजह से वो आपकी एंट्री डिनाई कर सकते हैं। सो दोस्तों, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जब भी आप कोई भी फ़्लाइट कनाडा आने लगती है, चाहे वो इंडिया से आ रही हो, पाकिस्तान से आ रही हो, गल्फ़ कंट्री से आ रही हो, कहीं से भी आ रही हो,
उसके अंदर एक ना एक पर्सन उस एयरलाइन के अंदर ऐसा होता है जो कि आपके के पूरे इमिग्रेशन रिकॉर्ड को चेक करता है। वो ये देखता है कि जितने भी लोग आ रहे हैं उनके पास क्या डेटा है, वेदर वो कनेडियन सिटीजन्स हैं, वो कनेडियन पीआरस हैं, वो वर्क परमिट पे हैं, वो स्टडी वीज़ा पे हैं, वो विजिटर वीज़ाज पे हैं। स्पेशली विजिटर वीज़ाज वाले रेड फ्लैग हो जाते हैं, जिसमें वो दोबारा चेक करते हैं कि ये कहाँ से आ रहे हैं। और हमारे पास बात करें, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, ये जो श्रीलंका है, ये जो कंट्रीज़ हैं ये रेड फ्लैग्स में आ जाते हैं कि जब भी इनका कोई पर्सन जा रहा हो तो ऑफकोर्स इस पे जो है वो इमिग्रेशन सीरियस आंसर लेती है। तो सबसे पहले इन चीज़ों को आप अवॉइड कैसे कर सकते हैं? नंबर वन, आप जो भी डॉक्यूमेंट यूज़ करें 100% जेन्युइन डॉक्यूमेंट यूज़ करें। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट यूज़ ना करें जिसको आप कल को प्रूफ ना कर सकें। नंबर टू, आप जब वीज़ा अब आपको वीज़ा मिल जाता है तो कोशिश करें कि जो आपने ट्रैवल प्लान शुरू में दिया था उसी को आप एग्जैक्ट फॉलो करें। अगर आप उसको फॉलो नहीं कर सकते तो उससे मिलता जुलता फॉलो करें। आपके पास रिटर्न टिकट कंफर्म होनी चाहिए, आपके पास होटल बुकिंग कंफर्म होनी चाहिए, आपके पास जहाँ पे जितना स्टे कर रहे हैं आपके पास जो है वो इतने पैसे होने चाहिए। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर मेरे पास $5,000 का एक्सपेंस हो रहा है मेरा, तो आपके पास 10,000 या $15,000 होने चाहिए उस ट्रिप को अफोर्ड करने के लिए। अगर आप इन सारी चीज़ों को जो है वो फॉलो करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया, मेरे जितने भी दोस्त यहाँ पे आए हैं उन तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग से आना पड़ता है। आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो यूज़फुल लगेगी और आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जिनके वीज़ाज लग चुके हैं और जो ट्रैवल करने के प्लान में हैं। और अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो आप भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आप कनाडा जैसे अजीम कंट्री में ज़रूर आ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।